हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयत पढ़ेंगे। आयत का इसका पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि आयत में क्या होता है। ऐसा आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा समान होता है और कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत में आज हम लोग इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया पढ़ेंगे और परिमाप पढ़ेंगे यानी कि पैरामीटर। ये दो चीज़ हम लोग इसका बेसिक से पहले से पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। तो इसमें क्या होता है देखिए, उसमें जब हम लोग का मान लीजिए ये हम लोग का एक आयत है, सी डी, ये हम लोग का आयत है। इसको प्रत्येक को एक बॉक्स बनाए हैं। ये बॉक्स कितना है, ये बॉक्स हम लोग का 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर है और इधर भी 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, लंबाई और चौड़ाई मतलब ये वर्ग आकार का है। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 स्क्वायर का वर्ग है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये वर्ग है। तो इधर हम लोग कितना बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, इधर 3 उधर 4। तो ये हम लोग का लंबाई हो गया। आयत में एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। इसमें दो ही चीज होता है, लंबाई यानी कि लेंथ इसको एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ इसको बी से सूचित करते हैं। तो एल और बी, इसमें दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए इसमें एरिया किसको कहते हैं, एरिया यानी कि ये पूरा जो हम लोग का आयत निकाले लंबाई और चौड़ाई, इसका पूरा क्षेत्र को, यह पूरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और परिमाप कहते हैं, ये परिमाप मतलब ये इसके चारों ओर बाउंड्री को जितना होगा इसको क्या कहते हैं, परिमाप। क्षेत्रफल उसके एरिया को, अंदर वाला एरिया को, परिमाप उसके चारों ओर बाउंड्री को परिमाप कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग इस आकृति का, यह आयत है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए इसमें प्रत्येक क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी 1, तो पूरा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये पूरा 4 सेंटीमीटर। उसी तरह इधर 1 2 3, ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें मान लीजिए कितना बॉक्स है, 1 दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितना बॉक्स है, 12। तो यानी कि इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सीधा क्षेत्रफल हो जाता है 12 और इसमें क्या होता है, वर्ग इकाई हो जाता है या वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पकड़े हैं तो सेंटीमीटर हो जाता है। 12 घर है, 1 2 1 सेंटीमीटर वाला 12 घर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 12 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें, लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लंबाई है, ये हम लोग का चौड़ाई है। मान लीजिए ये हम लोग का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है, हम लोग इसका लंबाई है और चौड़ाई है। तो जब लंबाई और चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक एक का लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका ये
लंबाई, ये चौड़ाई, या दोनों का मान पूछ सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 और इसमें सेंटीमीटर लिखिए, 4 सेंटीमीटर इंटू ये चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 3 4 कितना हो जाए, 12 हो गया, और सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। यह हम लोग का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लोग किसी आयत का, तब उसमें क्या करेंगे, उसका लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के गुणफल को क्षेत्रफल निकाला जाता है, यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं किसी आयत का। तो चलिए इसके बाद हम लोग परिमाप देखते हैं। परिमाप में क्या होगा, मान लीजिए इसी को लेते हैं, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब इसके चारों और बाउंड्री को, तो चारों और बाउंड्री को करेंगे तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम लोग का कितना साइड इसमें है, तो इसमें अगर हम लोग इधर से नंबरिंग लेंगे, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हम लोग का 14 साइड है, यानी कि ये 14 घर जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 14 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन इसको जब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर ये लंबाई है, तो क्या होता है, परिमाप चारों और बाउंड्री का योग, चारों और मतलब जितना बाउंड्री है उसका योग, तो ये हम लोग का लंबाई है, तो लंबाई, फिर इधर वाला चौड़ाई जोड़ेंगे, फिर इधर वाला लंबाई, फिर इधर वाला चौड़ाई, शॉर्ट में लिख देते हैं चौड़ाई। अब देखिए लंबाई को L मानते हैं, L जोड़ B, चौड़ाई को फिर L जोड़ B। अब देखिए 2L और 2B, यानी कि 2L जोड़ 2B, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा तो L जोड़ B। ये हम लोग का क्या आ गया, परिमाप आ गया, किसका, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना L जोड़ B, यानी कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हम लोग का परिमाप। अब दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। देखिए इसमें आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका परिमाप कितना आया हम लोग का, 14 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना आया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग परिमाप निकालेंगे, और ये वाला फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए दोनों आयतों का क्षेत्रफल और परिमाप को हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों में से क्या आता है उसको देखेंगे। देखिए ये दो आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें ये हम लोग का आयत आकृति का है, इसमें हम लोग कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स लिए हैं, 12 बॉक्स को आपस में जोड़ दिए हैं, तो इसी तरह आयत बना लिए। अब इसमें भी 12 बॉक्स लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों में 12 बॉक्स है। तो दोनों का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि जितना काउंटिंग होता है उतना, यानी कि इसका 12 वर्ग इकाई, या इसको हम लोग गुना करते हैं, इधर 1 2 3 और इधर 1 2 3 4, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुना 3 लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 3 4 12 वर्ग इकाई, ये होगा। इसी तरह इसका भी होगा, अगर एक एक का निकालेंगे तो इसका 1 2 3 4 करके इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल
12 वर्ग इकाई। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा ना, इसका भी 12 वर्ग इकाई, इसका भी 12 वर्ग इकाई, लेकिन जब इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप क्या, इसको गिनते जाइए, ये कितना बाहर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसमें देखना है कितना साइड हम लोग को बाहर में छू रहा, ये साइड और ये साइड, तो सबको काउंटिंग करना है। तो इसमें कितना हो रहा, 14, यानी कि 14 इकाई, 14 इकाई हो रहा है। इसको हम लोग ये में भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग, 2 गुना L जोड़ B। तो L कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 इकाई, तो 2 गुना 4 जोड़ इधर 1 2 3 इकाई, तो हम लोग का हो जाएगा 2 गुना 4 3 7 7 दूना 14 वर्ग, ये होगा इकाई। इसका हम लोग का 14 आया, यानी कि 14 आया परिमाप। अब इसका देखते हैं, इसमें भी हम लोग का बाहर वाला देखना है कि बाहर कितना छू रहा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, ये भी छू रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, ये 14 15 16 17, ये 18। लेकिन इसका जब परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 इकाई। वही है सेम, 12 को हम लोग एक लंबाई और चौड़ाई 1 इकाई वाला लिए हैं और उसको अलग तरह से जोड़ दिए, लेकिन उसका परिणाम हम लोग का 18 इकाई आया, लेकिन इसमें कितना आया, 14 इकाई, और इसमें 18 इकाई। तो इसमें हम लोग को यह समझ में आया कि किसी भी आकृति का क्या क्षेत्रफल कभी चेंज नहीं होगा। इसका भी 12 वर्ग इकाई आया, इसका भी 12 वर्ग आया, लेकिन इसका परिणाम बदल गया है, यानी कि परिमाप हम लोग का अलग अलग आ सकता है। कि आकृति को अगर हम लोग दूसरी तरह से जोड़ देंगे तो उसका परिमाप क्या आएगा, अलग आ सकता है। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रत्येक का परिमाप निकाल सकते हैं, तो प्रत्येक का निकाल के उतना से गुना कर दीजिए। कितना है, जैसे मान लीजिए 1 का निकालें, 1 का परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई 1 और चौड़ाई भी 1, दोनों लंबाई चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना ये भी जोड़ाएगा 2 2 दूना 4, और कितना है हम लोग को 12 है। अगर इसी तरह हम लोग निकालेंगे तो देखिए, इसका अगर निकाले तो ये वाला इसका जोड़ा गया, इसका भी मापा गया, तो इसका मापा गया मतलब इसको जब मापेंगे तो इसको छोड़ देंगे। उसी तरह इसका इधर वाला मापा गया, तो इसको जब मापेंगे तो इसको छोड़ देंगे। उसी तरह हमको लोग निकाल सकते हैं परिणाम, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का कितना आया, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का आया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B। इसको L माना जाता है, इसको B मानिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया, लंबाई गुना चौड़ाई। इससे हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर लंबाई दिया हुआ रहे, लंबाई यानी कि L दिया हुआ रहे, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अगर हम लोग का चौड़ाई दिया हुआ रहे, यानी कि B, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो इस फॉर्मूला से हम लोग लंबाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं। तो इसमें हम लोग का 1 2 और 3 फार्मूला आ गया, तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। और
जो परिमाप का क्षेत्रफल था, वो परिमाप निकालने वाला जो था आयत का, उसमें क्या था, परिमाप बराबर आयत का। परिमाप बराबर था 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आज हम लोग आयत का परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना सीख लिए। अब देखिए इसमें एक चीज आता है हम लोग का आयत का विकर्ण, यानी कि डायगोनल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक आयत हम बना रहे हैं, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है विकर्ण, ये हम लोग का विकर्ण होता है। अब देखिए मान लीजिए ये ए बी सी डी, तो इसका लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ। अब देखिए इसमें से हम लोग विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण निकालेंगे तो ये आयत जब बना, आयत से जब हम लोग इसमें विकर्ण खींचे तो इधर एक त्रिभुज बना, इधर एक त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना। और आयत का क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री, तो यानी कि ये क्या समकोण त्रिभुज बना। और हम लोग को एक याद होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आधार यानी कि बेस का स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, देखिए त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला लिया, ए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में। तो क्या होगा, देखिए कर्ण कौन सा हुआ, तो इसका 90 डिग्री के ये वाला कर्ण होता है, तो क्या होगा ए सी स्क्वायर बराबर आधार ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। अब देखिए तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, रूट के अंदर आ जाएगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी कि ए सी क्या है हम लोग का कर्ण या विकर्ण, विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना सीख लिए, इसमें परिमाप निकालना सीख लिया और विकर्ण निकालना सीख लिए। तो आयत का 3 चीज़ हम लोग आज सीखे। इसके बाद वर्ग में आएंगे और उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या हम लोग का बन रहा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए।